गाड़ी जाएंगे। आगे ले ले, वहाँ से लगा रहा सबको सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आइए सीओ साहब आइए। मुशीर साहब आगे आइए। मुशीर साहब पीछे बोले तो आगे दिखते। ओके, थैंक यू जी सर। सर चेयरमैन सर, मुशीर साहब आगे आइए आप। एक मिनट। ठीक, ओके सर। आपने अकीदत के साथ यहाँ पे लाए थे। जो लोग नहीं जा सकते उनको ज़ियारत कराने के लिए, और उनके तबरुकात भी है, जैसे कि साफा, उनका खरका, कपड़े, गोदड़ी, छाया, उनकी तस्वीर जो मुरीदीन के साथ 1001 मनकों की तस्वीर थी, उसके ऊपर आप जिक्र करते थे, अब मुरीदीन को साथ में लेकर वो तस्वीर भी है, और उनके कपड़े भी है, उनके खाने पीने के बर्तन भी है, मटकर भी। ये सब तबरुकात दोनों वली अल्लाह के जिसने पंचकी बनाए। उनका कुरान शरीफ भी था, हाथ का लिखा हुआ। औरंगजेब रहमतुल्लाह का कुरान शरीफ है, वो लाइब्रेरी में रखा। अच्छा लगा। इसको रेनोवेट किया गया है सर, एक महीना पहले बंद था ये, 1 महीने से, लेकिन मुशीर साहब की कोशिशों की बदौलत जो है तो दोबारा रिनोवेट किया, अंदर कलरिंग लाइटिंग की गई ताकि अपने पास जो टूरिस्ट आते हैं उनको अच्छे तरीके से देखने। आपसे गुजारिश है कि आप इसको यहाँ से कोई कहीं से भी खींच सकते नीचे आप लोग। चलो मुशीर साहब आप आ जाइए। हाँ सर एक मिनट सर, इधर थोड़ा आप उधर से इधर से आइए आप। एक फोटो ले लो। हाँ एक फोटो ले लो। चलो सॉरी सर, थोड़ा सा आ जाओ आप लोग, स्टाफ आ जाओ जो साथ में। ठीक है, बोलिए सर। ये बेटा ये थोड़ा अंदर सर, आपको भी रिमूव करो, अंदर जाइए सर, आप बताइए। हाँ है ना, आइए ये भी खोल। आप लोग ये यूट्यूब पर ही आएंगे आपके साथ? जी 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 जी, खोलिए उसको। चलिए चलिए। और ये आपकी गोदड़ी है, पेमन लगी हुई जो है, ये आपका चौथा है, और ये 1616 आगे आगे आइए। जो उस टाइम पे कपड़े भी लिखा हुआ है दूसरों साहब ये आपका सुनी होगा। इधर क्या है? सर ये लाते खाने का लाते खाने नौ बनाए, लाल रंग के चाय सब रंग के तो 5 तो खाने का ये 300 साल पहले सर खिलाफत उस्मानिया के लोगों के अंदर में मक्का मदीना था, उस टाइम पे वो लोग खरीद करते थे। बाबा साहब ने मालूम है ये इधर आते तो उनको ये बाबा साहब का और ग्रीन और रेड जो है वो कुफा शरीफ है, मदीना मुनव्वरा का। उस टाइम का 300 साल पुराना बर्तन है पानी पीने का, ये मटका है, इसके अंदर पानी को स्टोर किया जाता था, और ये खाने पीने की चीनी माटी के बर्तन है। ये तस्वीर बता रहे थे और ये जो है 1001 पर साल ये बेटे इनको वाइट करना, वाइट करो ना, ये चेहरे कैसे आएंगे?
सर इधर इस साइड आइए। सर आप इस साइड आओ ना, हाँ बस ऐसा फोटो लेते ना जी। अब आप तुम गाइड करो बेटे ताकि हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए। यस तो ये आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, ये 1001 मनगो की तस्वीर है बाबा शाह मुसाफिर की, जो उनके पूरे मुरीदीन के साथ आप जिक्र हफी करते थे। और ये आप पीर कामान और ये देख रहे हैं, तो आप है तो हसन बिलाकुल रहमतुल्लाह जो है फेरोज जंग के लश्कर से मुंशी लगते हैं। फेरोज जंग जो है आसिफ अव्वल के वालिद है, उनके लश्कर में जो थे वो तो उस टाइम के ये तीर कमान है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब आप जब हज को भी गए थे तो यार जंगली जानवरों से उसकी हिफाजत के लिए आपके पास है। थोड़ा और पीछे हो जाए बेटे, बताओ और गाइड कर। और ये किताबों के बारे में, इसके बारे में और ये जो आप बक्से के अंदर जो गिलाफे खाने का और गिलाफे मदीना मुनव्वरा देख रहे हैं आप, ये बाबा शाह मुसाफिर ने जब 3 बार पैदल हज किए थे तो ये आपने वहां से लाए थे, आपको ये हदिये में मिला था। उस टाइम पे तुर्कों की हुकूमत की खिलाफत है उस महीने के टाइम पे, तो उस टाइम के खलीफा ने तो आपको ये हदिये के तौर पर दिया था और आपने ये साथ में लेकर आए। और उस बक्से में जो आप देखिए उनका चाबुक है, गोदड़ी है, तिरखा है और उनका जुब्बे मुबारक। आज जो कहीं उनका म्यूजियम आज उसकी फिर से क्या है? देखिए ये पंचक्की जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है, कदीमी प्लेस है और यहाँ पर दूर दूर से विजिटर्स आते हैं ये पंचक्की देखने के लिए। और यहीं पर बाबा शाह मुसाफिर का ये म्यूज़ियम है जो काफ़ी दिनों से बंद था, इसको हमने शुरू किया है। इस म्यूज़ियम में जो है बाबा शाह मुसाफिर के कुछ चीज़ें हैं उस वक्त की, कपड़े हैं उनके, फिर खाने काबा के गिलाफ के पीसेस है, तो ये सारी चीज़ें विथ गाइड हमने यहाँ पर इसको शुरू कर हिस्टोरी बताने वाले गाइड के साथ ये मुहैया कराई है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम कुछ दिनों में जल्द ही एक लाइब्रेरी शुरू करने जा रहे हैं बाबा शाह मुसाफिर के नाम से। उस लाइब्रेरी में जो किताबें हैं हमारी पुरानी वो भी रहेंगी और नई किताबें जो हमारे यंग जनरेशन के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों तरह की लाइब्रेरी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। उसी के साथ मुहे मुबारक है, उसका एक ही दिन का दीदार पहले होता था, लेकिन अभी हम लोग 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुहे मुबारक का दीदार के लिए हम वो लोगों के लिए यहाँ पर रखेंगे। ये बात मैं आपके जरिए से आवाम को बताना चाहूँगा। सर एक सवाल है आपसे, ये पंचक्की सैकड़ों साल पुरानी है और पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ तक के फॉरेन से लोग आते हैं। और बड़े हैरत की बात है कि हमारे पास 52 गेट है शहर में, उस पर लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है, इसलिए डेवलपमेंट विकास हो। और जहाँ पर से दूर से लोग आते हैं इसका कोई विकास नहीं, मतलब बहुत खूबसूरती नहीं है कि भाई बहुत रंगात किया जाए, तराशा जाए, इसको बनाया जाए, इसको संवारा जाए, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आज में पानी भी कई महीनों से पानी नहीं गिर रहा, हाल ही में आज भी गिरा है। हाँ, इसमें ऐसा है कि ये जो प्लेस है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है और यहाँ पर उनकी इजाज़त के बगैर हम किला भी नहीं ठोक सकते। तो उस हिसाब से जितनी हिफाजत हम लोग कर सकते वक्फ बोर्ड का ऑफिस होने की वजह से यहाँ पे वो हम कर रहे हैं। और आपने जो अभी बात रखी है इसके लिए हम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए से और क्या इसके अंदर ज़रूरत है वो सब हम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। किताबें कहाँ से सर जैसा आपने कहा है कि लाइब्रेरी खुली जाएगी माशाल्लाह, ये किताबें कहाँ से लाई जाएगी? क्या कोई इंतजाम क्या है कि दुनिया का यहाँ तक कहीं पूरे मालूमात के एतबार से? नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास कुछ किताबें हैं और जो मज़ीद किताबें हैं वो हम दुनियावी एतबार से भी लाएंगे, अपने मुल्क के एतबार से भी लाएंगे। जिस चीज़ से हमारे नौजवान बच्चों का नॉलेज गेन हो सके, उनको जो है तो हमारी हिस्ट्री की मालूमात हो सके, हमारे दीन की मालूमात हो सके और उससे उनको उनके ज़िंदगी में करियर बढ़ाने में फ़ायदेमंद साबित हो, ऐसे किताबें हम मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ रखेंगे। रिसर्च मतलब ओवरऑल ये है कि रिसर्चर के लिए एक परफेक्ट हब होगा, हाँ किताब होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। एक मिनट, बस
हाँ और उनको वहाँ पे जैसा इतने दूर से आए, पैदल आए, इसलिए ये जो खाने का वगैरह मदीना मुनव्वरा का बर्दा शरीफ ये सब भी दिए थे। तो वो बहुत बड़ी चीज थी कि उस जमाने में कम्युनिकेशन में था, कुछ नहीं था, लेकिन इतने दूर से हिंदुस्तान से आए, वीडियो बात करते हुए अंजल बता दीजिए बात करते हुए तो ये जब जो दिया हुआ था तो ये लोग उन्होंने भी लेकर आए कि वे लोग जो लोग मदीना शरीफ तक पहुंच नहीं सकते या हरम तक नहीं जा सकते, ये यहाँ ला के उनका अपने तरफ से उन्होंने दीदार करवाया उन चीज़ों का। और साथ में मुँह मुबारक भी है, पर ये सब चीज़ें यहाँ रख के उस जमाने में लोग आके देखते थे ये सब तबरुकात। अब उनके जाने के बाद उसको जिस तरीके से रखा गया था, लोग आते थे, धूल डस्ट उसको इंतजाम होता रहता है, बराबर म्यूजियम में उनके लोग देख लेते थे जो अकीदतमंद लोग थे। तो अभी हमने क्या किया कि भाई थोड़ा सा उसको साफ सुफ करके अच्छे रंग रोगन में लेके लोग आके देखे तो देखना, उनका दिल बोलना, हर चीज उनके जो है वो क्लियर कट दिखना, उस हिसाब से सारी चीजें हमने रख दी। सर बाबा जो है तो 3 बार पैदल हजरत में 3 तो ये लोगों के लिए मुफ्त रहेंगे या इसका फ्री फीस, वो जो भी जो एंट्री फीस रहेंगे वहाँ से? अब दूसरा ऐसा था कि अपने पास मुंह मुबारक था, हाँ तो साल में 1 मरतबा सिर्फ बता देते। अब चेयरमैन साहब ने बोले कि भाई एक मुहर्रम आ रहा, मुहर्रम में 10 दिन तक 10 दिन कंटिन्यू। तो अच्छी बात है कि जो लोग आना चाहते हैं, जाहिरीन आना चाहते हैं, मगर उससे क्या होगा कि नमाजियों की तादाद बढ़ेगी, मस्जिद में हलचल बढ़ेगी, क्योंकि मस्जिद में बताने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि भी लोग ज़्यादा ज़्यादा आए, म्यूजियम देखने के बहाने से आए, जियारत के बहाने से आए। सर कब से कब तक अभी 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम 17 जून मुहर्रम मुबारक पूरे शहर वालों के लिए अब 10 दिन का अरसा है, दूर दराज से भी लोग आ सकते हैं, पूरे महाराष्ट्र से कहीं से भी, जहाँ पे अतराफ के जो लोग जहाँ हैं। तक मैं चैनल की आवाज पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल चेयरमैन साहब ने अभी डिक्लेयर किए, तो हम जो है जो समूह में जो डिक्लेयर किए उसके हिसाब से हम पूरा आने वाले लोगों का वेलकम भी करेंगे। ज्यादा हर साल आए लोग, मुहर्रम के 10 दिन या हर साल। जैसा और उसके बारे में लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरी में ऐसा था कि जैसा लाइब्रेरी का बहुत बड़ा काम है, जो मतलब हिंदुस्तान की जितने भी पुराने जैसे अपने पास किताबें हैं, हजरत बिलग्रामी साहब जो है सो यहीं बैठ के जितने दुनिया के अच्छे से अच्छे हिंदुस्तानी किताबें बाबा साहब मुसाफिर के साथ बैठ के लिखे थे, और उनके हाथ से लिखे वाले भी कुछ मलफूजात थे, हमने संभाल के रखे, उसको लैमिनेट कर लिए। अब जो लाइब्रेरी थी उस जमाने में जितने बाहर से अवलिया हिंदुस्तान में आए थे वो सारों के बारे में किताबें वगैरह हाथ से लिखी हुई थी। अब वो चीज़ें नहीं रही, जो रहे अदबी किताबें वगैरह 1000 किताबें हैं, उसको सब कुछ साफ वगैरह करके हम ऑफिस के तरफ से अपने सारे स्टाफ मिलके उसको ऑनलाइन कर रहे जितने माशाल्लाह। किताबें हैं। और कुछ किताबें हमने 1000 PDF जो बुजुर्गान दीन के अलग अलग सलासिल के, हादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, शुतारिया सिलसिला, ये तमाम बुजुर्गान दीन के जो हिंदुस्तान में सिलसिले थे उसकी PDF जमा कर 1000 PDF हो गए। तो हमारे साथी है फिरासत हुसैन, अदनान कुरैशी और ये जो भी हमारे सुपरिटेंडेंट है, ये सारे नए लगे वाले हैं। तो इन लोगों ने उसका एक वेबसाइट बना के अपने वक्फ ऑफिसर के जरिए से हर घर में इसका लिंक देने वाले हैं, ताकि अपने खवातीन जो घर बैठे भी इसका मुताला कर सकते हैं। अब अगर वो मुताला करेंगे तो अपने आने वाली नस्ल को सिखा सकते हैं कि बुजुर्गान दिन का यहाँ पे आने का मकसद क्या था और उसके हिसाब से उनकी क्या मतलब उन्होंने क्या सिखाए, कौन सा वजीफा दिए, शरीयत तो उन्होंने बताए, शरीयत पे अमल करने की सारी चीज़ें घर बैठे दिखेंगे। और जो किताबें हमारे पास है, कुछ किताबें 1000 PDF लाए वाले हैं, उसके अलावा हैदराबाद से जितने भी और भी किताबें मिल सकते हैं, जितने रूम है 22 रूम में हर एक रूम हर एक सेक्शन का रहेगा अलग अलग। तो जैसा 600 साल पहले यहाँ पे हिंदुस्तान का सेंटर था लाइब्रेरी का, उसी तर्ज पे ये पूरे 22 कमरों में हर कमरा एक सेक्शन का रहेगा। तो ये ऑफिस शिफ्ट हो रहा है? अच्छा, वो आगे जो भी शिफ्ट करेंगे, तो ये लेकिन खाली- उनका जो अज़्म है अच्छा, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले नहीं 2 महीने में, 2 ही महीने 2 महीने में ऑनलाइन तो अभी 8 दिन में चालू हो जाएगा। वेबसाइट घर घर जाएंगी अपने वक्त ऑफिसर के जरिए से,
बच्चे तालीम याफ्ता पढ़ेंगे। अब ये जितने भी बच्चे हमारे पास लगे सिलेक्शन हुए वाला है, तो 70 साल में जैसा वक्फ बोर्ड बनने के बाद पहली मरतबे एग्जाम के जरिए से तखर्रुज हुए। तो जो बच्चे यहाँ पे जैसा सेलेक्ट हुए ये सारे यूपीएससी के लिए दिल्ली में पढ़ने के, तो इनका अपना खुद का तजुर्बा है, वो तजुर्बे को भी उस वेबसाइट में इस्तेमाल करके इस्तेमाल करेंगे किताबें हमारा, ताकि अपने बच्चे यहाँ और बच्चे अच्छे से जो पैसे देके बाहर से किताबें नहीं ले सकते, वो चीज़ भी, वो ब्लॉग भी ये बच्चे लिखेंगे अपनी ड्यूटी के साथ साथ। एक फलाई काम ये पूरे लोगों के लिए, बच्चों के लिए करेंगे तालीम के। शुक्र है। इतने खर्चे से रहेंगे बोर्ड का, उसमें कोई नहीं। वो इन्वॉल्व, मतलब सब एम्प्लॉय मिलकर employee मिलके खुशी से अपने स्टाफ जो है ये सब ऑफिसर जो लगे वो उस मतलब कैलिबर के है। बाहर जैसा दिल्ली में लेके तालीम ले रहा है, हाँ, तो उसका फायदा लोगों को भी होना, जी शऊर तो पैदा हो जाएगा लोगों में कि भाई तालीम के बारे में। चलिए, एक नेक पहल, अच्छी पहल के लिए आपको मुबारकबाद। हाँ जी, शुक्रिया। अब ऐसा सर, ये इसमें बहुत ना